ठीक है जी गुरु। नमस्कार। आज हम सतयुग टीवी की तरफ से आपसे बातचीत कर रहे हैं और जितने भी दर्शक जो देख रहे हैं उनके मन में किसी भी मुद्दे को लेकर के कोई सवाल है, किसी भी तरह की कोई शंका हो या आध्यात्म के बारे में कोई भ्रम हो या घर गृहस्थी के बारे में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है, अपने रोजगार के बारे में परेशानी है या बहुत सारे लोग हैं बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करते हैं, कमाते हैं लेकिन घर में रुक नहीं पाते पैसे, तो इस तरह का किसी भी तरह का आपका मन में सवाल है, कोई प्रश्न आया है, तो वो आप आज हम लाइव में बात कर रहे हैं तो आप इस पर बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। पूरी दुनिया के मुद्दे पर हम बात करते हैं और उन मुद्दों पे बात करते हैं जो आज वास्तव में जिनकी जरूरत है, चाहे वो पेपर का मुद्दा है, न्यूज़ है, वो महाकुंभ है, घर गृहस्थी है, सहयोगी है और आपस में कलेश है, क्यों है, कैसे, तो इन सब चीज़ों पे आज हम बातचीत करने जा रहे हैं और इसके बारे में आप कुछ भी जो सोच रहे हैं वो पूछ सकते हैं। तो हमारा जो ये आज आदिशक्ति धाम है, गांव सलारपुर है, ग्रेटर नोएडा में पड़ता है और आपके जेपी स्पोर्ट्स सिटी के नज़दीक है। ये सतयुग का धाम, सतयुग का मतलब है सत्य पर धाम, माने जो एक उसके दायरे में अंदर रहते हैं लोग, ये धाम बोलते हैं कि भाई यहाँ ये एक डेरा समझो एक तरह से और रहने का एक स्थान। तो यहाँ पे ये संसार का ऐसा एक आश्रम है जहाँ पर दुनिया का कोई भी इंसान, चाहे वो गरीब है, अमीर है, परेशान है, वो यहाँ आकर के ठहर सकता है, खाना खा सकता है और अपनी समस्या का समाधान खुद यहाँ पे ध्यान करके, मेडिटेशन करके, पूजा पाठ करके खुद अपनी समस्या को ठीक कर सकता है। यहाँ पे उनको सब चीज़ का रास्ता बताया जाता है कि क्या करना चाहिए, किस मंत्र से कैसे होता है और तपस्या क्या होती है, उस तपस्या से हम कैसे भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इन सब चीज़ों पे विस्तार पूर्वक बताया जाता है। तो आप सभी लोग यहाँ पे आ सकते हैं और यहाँ सीख सकते हैं कि ध्यान क्या है या भगवान क्या है या खुदा क्या होता है और उसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं खुद। जैसे महाकुंभ है, उसके बारे में आप जो आपकी इच्छा हो वो पूछ सकते हैं, हम बताने के लिए सब कुछ तैयार हैं, क्योंकि हमने सब कुछ करने के बाद ही इस मुकाम पर आए हैं कि अब हम दुनिया के सामने सदगुरु के रूप में कार्य कर रहे हैं और ये निःशुल्क कार्य है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं। अभी अभी हमारे पास में एक ऐसे ही आए थे तो उनके घर की कुछ समस्या सुनी, उन्होंने जो बताया, कुछ हमारे बारे में भी लोगों का दृष्टिकोण ऐसा ही है, क्योंकि हाँ, जो आदमी किसी चीज़ को लेके चलता है और उस सच्चाई की तरफ चलता है तो उसके पीछे उसको परेशान करने वाले भी साथ साथ चलते हैं। तो नेगेटिव पॉजिटिव साथ साथ चलता है। अगर अच्छाई है तो बुराई मिलती है, अगर कोई फल बहुत अच्छा है तो वो कई जगह नुकसान भी करता है, कई जगह फायदा भी करता है। तो ये प्रकृति की देन है, लेकिन जीत अच्छाई की, क्योंकि फ्यूचर जो ब्राइट होता है वो वर्तमान का होता है। जो वर्तमान में सच्चाई पे चलता है वो आगे बढ़ता है। तो
अब ये भी बात चल रही थी कि भाई हमारे यहाँ बहुत सारे सहयोगी हैं और पूरा परिवार सहयोगी है, और मतलब सब कुछ बताते हुए तो उन्होंने बताया कि आज संसार में जो माँ है, एक सास बनती है, सास है, वो भी किसी की बहू थी, और जो बहू है वो किसी की बेटी थी। तो ये समाज है हमारा, इसमें सब चलता है। तो ऐसी बातचीत चल रही, उन्होंने कहा इस तरह से है। और वो आए हुए थे कहीं से बाहर से, उन्होंने कहा कि हमारे घर में सहयोग करते हैं, लेकिन कुछ नहीं करते हैं, और सब कुछ है, पैसा है, लेकिन पैसे के लिए सब मत है। पैसा मिला तो उसमें माँ के नाम मिला, तो जो माँ को पैसा मिला वो ये चाहती है कि ये मैं नहीं दूं किसी को, और फिर कहती है कि जो मिला वो रहा ही नहीं, चला गया। तो 3-4 भाई हैं वो, उनमें एक के लड़का जो है, उसकी जो वाइफ है, वो कहती है कि चलो हम तो संतोष दे भगवान, हमें तो कुछ चाहिए। लेकिन दूसरा जो है वो भी मांगते हैं। अब उनको भी वो कैसे देती है, नहीं देती, मतलब एक अजीब सी घटना देख करके ये बात हम बात इसलिए कर रहे हैं कि आज समाज को इस चीज की सख्त जरूरत है। तो जो माँ है वो भी इस समय अधर्मी है, पिता भी अधर्मी है, बेटा भी अधर्मी है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजताम् पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्मस्य संपन्नात् संभवानि युगे। तो ये गीता का श्लोक है, और इसमें कृष्ण भगवान ने साफ साफ कहा कि जब जब धर्म की हानि होती है, धर्म घटता है और अधर्म बढ़ता है, तो मैं धर्म स्थापित करने के लिए इस संसार में जो है, जो पवित्र लोग हैं उनको बचाता हूँ, और जो दुष्ट है उनका नाश करने के लिए मुझे शरीर धारण करना पड़ता है। संभवानी हुए हुए जो देवी है वो बार 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 इस धरती पर जन्म लेती है। तो देवी जो है वो लड़की भी है अगर सुसंस्कारी है, देवी एक पत्नी भी है अगर वो सुसंस्कार है, और देवी एक माँ भी, एक सास भी देवी है। अगर उनके अंदर कुसंस्कार है, सुसंस्कार नहीं है, तो फिर वो अधर्मी है। अधर्मी की क्या पहचान है? अब अधर्मी की पहचान कुछ तो सोच के करते हैं कि भाई इसको चेक करते हैं, झूठ बोलते हैं, सच बोलते हैं, गलत काम करते हैं, नहीं करते हैं, इस बात पर बात करते हैं। लेकिन जो आत्म साक्षात्कार इंसान होता है दुनिया में कहीं पर भी, वो केवल ब्रह्म शक्ति से चेक करता है कि वास्तविकता में ये सच है या झूठ है। उसको ज्यादा उसके पीछे चढ़ने की, उसके घर जाने की जरूरत नहीं होती है। वो केवल नाम लोगे उसका, तुरंत उसकी ब्रह्म शक्ति बोलती है कि ये अधर्मी है या धर्म का है। तो वही बात चलते हुए आज बात चल रही थी, तो उसमें उन्होंने जो बताया कि भाई सहयोग तो चाची भी करती है, भाभी भी करती है, भाई भी करता है, देवर भी करता है, जेठ भी करता है। लेकिन जब उन्होंने बताया कि वो हिस्से के लिए लड़ते हैं, हम ये कहते हैं कि जो सबका बनता है वो सबको दे दो बराबर, और जो पैसा मिला है उसको भी दे दो, लेकिन वो पैसा छुपाते हैं तो भी अधर्म है। हाँ, अगर औलाद तुम्हारा साथ नहीं देती है, या आपके लड़के की बहू है जिससे आप बेटा बहू बोलते हो, वो आपका साथ नहीं देती है, तो तब तो ठीक है कि भाई वो मुझे कदर नहीं करती। या आप सबको बता दो कि मैं बैंक में डाल रही हूँ, और जो मेरी सेवा करता रहेगा बाद में मैं इसको बांट दूंगी या बांट दूंगा, कोई भी दुनिया की बात चल है, तो उस पर त्याग आ जाता है। फिर वो
कैसी भी गलत चीज है उसमें चाहे करोड़ रुपए मिलते हो उसको त्याग देता है, सोचता है। तो ये आज जो चल रहा है बहुत सारे घरों में भी आपने देखा तरह तरह के मुद्दे चलते हैं। आपने देखा कि भाई कहीं पर वाइफ हस्बैंड की नहीं पटती, कहीं भाई भाई की नहीं पटती। तो हम देख रहे हैं कि आजकल 90% परिवारों में ऐसा चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि आपस में हम जो है धर्म पर नहीं, जो आज हमें समझ आ रहा है, मतलब नाभि जो है वो सबकी ही गड़बड़ है, नाभि चक्र जो है सबका ही कमजोर है एक तरह से। अगर नाभि ठीक हो जाए, नाभि ठीक होने का क्या मंत्र है या क्या चीज है? नाभि का एक ही है कि हम क्या संतुष्ट हैं जो हमें भगवान ने दिया है, जो भी दिया है, छोटा घर दिया है, बड़ा दिया है, या पैदल है या साइकिल से है, क्या हम उसमें अपने आप को खुश रखते हैं, खुश रहते हैं? अगर ये नहीं है तो हम अभी धर्म पे नहीं है। नाभि पे ही धर्म आता है। अगर नाभि अच्छी है आदमी का, ये इसको मणिपुर चक्र बोलते हैं, मणिपुर। तो नाभि अगर अच्छी है तो वो इंसान बहुत अच्छा है और उसको कभी भी जीवन में किसी तरह की परेशानी नहीं आती, ना आर्थिक आती है, ना सामाजिक आती है और ना ही फाइनेंशियल आती है। और जिन लोगों की नाभि कमजोर है वहां पे कलेश भी रहता है, पति पत्नी में, भाइयों में, बहनों में, और असंतोष भी रहता है। और ऐसे लोगों के घरों में जो काली विद्या करते हैं, जो गंदी चीजें करते हैं, ऐसे लोगों का आगमन रहता है। और वो जिस घर में आते हैं उनके आसपास के जो 10-20 घर होते हैं उनमें भी गंदगी पहुंचती है और वो लोग भी परेशान होते हैं, लेकिन उन पर ज्यादा असर नहीं होता, लेकिन होता जरूर, कम हो या ज्यादा। तो आज जो समय चल रहा है ये धर्म का चल रहा है। जो इंसान धर्म पर है वो चाहे दुनिया में कहीं पर भी, इस संसार में, वो इंसान हर जगह खुश है, हर जगह। उसको कहीं छोड़ दीजिए, वो एक टाइम के खाने में गुजारा कर लेगा क्योंकि संतोष है, एक कपड़े से गुजारा कर लेगा क्योंकि संतोष है। और अगर पति पत्नी में संतोष है तो उनसे बड़ा कोई राजा नहीं। और जहां संतोष नहीं है ऐसे घरों में खाना खा लीजिए, खाना खाते ही परेशानी बढ़ती है और ज्यादा खाने के बाद उल्टी दस्त भी हो जाती है, क्योंकि वो अधर्म का खाना है। जो इंसान धर्म पे नहीं है, आप उसके जैसे हाथ का खाना खाएंगे, खाना खाते ही आपको परेशानी है। और वो खाना बैलेंस नहीं खाएंगे, क्योंकि जो बैलेंस का आदमी खाना बनाता है वो बैलेंस में ही खाया जाता है। और जो इनबैलेंस आदमी होता है, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, उस इनबैलेंस जो आदमी बना रहा है उससे अंदर शरीर के भी इनबैलेंस आ जाता है, संतुलन बिगड़ जाता है। तो इसलिए अब समय जो आ रहा है वो ऐसे लोगों का आ रहा है जो संतुलन में है, जिनको आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो चुका है। ऐसे लोगों के खाना खाने से, पढ़ाने से और उनके पास बैठने से आपको फायदा हो, क्योंकि समय ही ऐसा चल रहा है। ये सतयुग का समय चल रहा है, ये कलयुग का समय नहीं है। और सतयुग में हंसने से, बोलने से, जो अच्छे लोग हैं अगर वो हंस रहे हैं तो तब भी दूसरों को फायदा कर रहे हैं। अगर वो बोल रहे हैं तो उनके बोलने मात्र से ही दूसरे लोगों की समस्या, परेशानी दूर होंगी, जिनको हम सोच नहीं सकते। ये जो सब चीजें चल रही है ये अंदर से चल रही है। तो आज जो मुद्दा चल रहा है, आप देख रहे हैं कि कहीं कोई लेडीज को जला देता है, कोई बच्चों को मार देता है, और कहीं लेडीज अपने बच्चों को ही खुद मार देती है। तो इससे बचने के लिए आप सब लोगों को आत्मा की अनुभूति लेनी चाहिए।
आत्मा की जो अनुभूति लेते हैं वो घर पे भी आप ले सकते हैं। ऐसा कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है। आप किसी के पास जाके भी ले सकते हैं, किसी भी स्टेट में ले सकते हैं। और चाहे तो आप घर पे सुबह ही आप उठें, धरती माँ को प्रणाम करके 2 मिनट के लिए बैठें कि भगवान मुझे आशीर्वाद दो। दोनों हाथ खोल के मांगिए कि मुझे आशीर्वाद दो, अगर आप इस धरती पे आ गए हैं और मेरे पास कोई साधन नहीं है तो मुझे तो मेरी आत्मा से मिला दो घर पर। तो जैसे आप मांगेंगे आपके हाथों पे एकदम, दोनों हाथों पे कुछ ठंडा आएगा, एकदम कूल ब्रिज जैसा ठंडा ठंडा शीतल लहरी। अगर वो आ गया तो अब आपके कोई काम ऐसा नहीं जो रुक जाए। आपका पढ़ाई है तो वो अच्छी होगी, आपकी नौकरी नहीं है तो नौकरी मिलेगी, आपको बेरोजगारी की समस्या वो दूर होगी, और आपके अंदर एक श्रद्धा भाव है तो वो भी आपका अच्छा रहेगा। मतलब दुनिया की हर चीज से ठीक होगी और आप ठीक कर सकते हैं। असाध्य रोग समाप्त होंगे। जो परिवार उजड़े हुए हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं था, वो अच्छे हो जाएंगे। जो बड़े परिवार हैं वो संतुलन में आ जाएंगे, उनके आपस के झगड़े समाप्त हो जाएंगे। ये जो आज कुंभ का मुद्दा ज्यादा चल रहा है, और हमारे जो आदित्यनाथ जी हैं, इन्होंने जो कार्य किया है पूरे विश्व के लिए, वो एक सराहनीय है और बहुत ज्यादा सराहनीय है, क्योंकि इतनी बड़े तादाद में लोगों का आना प्रयागराज और उनको संभालना, ये बहुत बड़े सीएम का काम नहीं है। ये तो अगर प्राइम मिनिस्टर भी बताया जाए तो बुरा नहीं है, क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसा किया है कि जो दूसरे लोग इतना जल्दी नहीं कर पाते। तो हमारे देश में आज सबसे बड़ी समस्या कुंभ को लेकर के चल रही है। तो जो कुंभ है, इसके बारे में तो पहले तो कोई आध्यात्म, कोई गुरु बोलता है, पूरे विश्व में कोई नहीं बोलता, और जो बोलते हैं उनको ज्ञान नहीं। कुंभ तो आपके घर पर जो है, रोजाना घर पर ही स्नान करोगे तो गंगा मैया आपको घर पर मिलेगी। पहले गंगा जी को भागीरथ प्लेस लेकर आए, भागीरथ जी लेकर आए थे, और उनके जो 60,000 पुत्र थे उनको मोक्ष नहीं मिला। आज हर इंसान इस कुंभ को अपने घर बुला सकता है, और जब ये कुंडलनी ऊपर उठ के और इसको पार करती है तो इसको कुंभ बोलते हैं, कलश बोलते हैं। ये कलश है, ये जो शरीर ये कलश है। तो कुंभ में ना जाकर के आप अपने घर पर कुंभ को बुला दो। आप किसी से भी बात करो, जो जितने गुरु हैं, अगर वो कहते हैं हाँ हम इस चीज को कर सकते हैं, करा सकते हैं, तो उनसे बात करके बुलाओ। और देखो फिर जैसे आप बात करेंगे तो अपने आप आपके शरीर में जो लिम्बिक एरिया है वो एकदम बदल जाएगा, और उस पर जब ये ठंडा ठंडा यहाँ से आएगा तो आप कुंभ में स्नान कर रहे हैं। जगह कोई भी हो सकती है, लेकिन गंगा मैया आपके घर पर जो है वो डाल देंगे, आपको आशीर्वादित करेंगे। ये कुंभ जो है ये हर इंसान के अंदर मनाया जा सकता है, और इसमें स्नान भी किया जा सकता है। जो आप आज की दुनिया में परेशान है लोग कि कैसे कुंभ नहाए। कुंभ तो आप रोजाना नहा सकते हैं, रोजाना डेली आप कुंभ नहाइए और अपना मगन रहिए, और अपने आप को बहुत अच्छा समझिए, और इतने 1000 रुपए दे दीजिए। जहाँ पैसे का बोलबाला होता है वहाँ कुंडली नहीं होती। ये तो सिंपल लोगों के पास होती है, वो तुरंत आपको उससे मिलवा देंगे। तो कुंभ का मतलब है कि हमें अपनी कुंडली को जगाकर उससे मिलना चाहिए और उसको फिर स्वीकार करना चाहिए। तो आज जो कुंभ की बात चली थी वो समझ आ गई होगी आप सब लोगों को। नहीं भी आई है तो हमारा सत्युग टीवी देखिए और उसमें कमेंट्स डाल दीजिए कि आपने ये कहा है, ये कहाँ पर है, तो आपको हम बताएंगे फिर कि वो कहाँ है। तो कुंभ आत्म साक्षात्कार को बोलते हैं। पहले गुरुजन लोग हरिद्वार में बैठ करके या गंगा के किनारे बैठ करके इस कुंभ को जागरूक करते थे और फिर लोगों को जागृति देते थे। आज ये जागृति देने वाले पूरे संसार में घूम रहे हैं
और सिविल कपड़ों में। और जिनको चाहिए वो हमारे सत्ययुग टीवी से जरूर बात करें, वो आपको कुंभ से डायरेक्ट लिंक करा देंगे, कहीं ज़्यादा जाने की आवश्यकता है। देखते रहिए सत्ययुग टीवी और समझ लीजिए कि भविष्य क्या है हमारा और हमें कैसे सदगुरु या सदगुरु बनना है। सभी को हमारा नमस्कार। गुरु जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे दिल्ली में जो इलेक्शन चल रहे हैं उनको लेकर आप किस तरह इलेक्शन वहाँ पे होने चाहिए, किन लोगों को जीत कर आगे आना चाहिए या किस तरह के लोगों को अब राजनीति चलानी चाहिए, उन पे आपके क्या विचार हैं? तो थोड़ा हमारे दर्शकों को अपने विचार बताइए गुरु जी। देखिए, जो दिल्ली में चुनाव है आज जो होने जा रहा है, इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि एक तो जो राजनेता हैं उनका कोई एक स्टेटस होना चाहिए, आध्यात्म का भी होना चाहिए और एजुकेशन का भी होना चाहिए। और तीसरा उनका जो उन्होंने आज की डेट में जो उनके पास प्रॉपर्टी है उसका डाटा पूरा होना चाहिए कि आज वो किस स्थिति में आए हैं और कल जीतने के बाद वो कितना पैसा जनता का लूटते हैं, जिससे वो उस प्रॉपर्टी से अलग जो प्रॉपर्टी बना रहे हैं। ये सब डाटा गवर्नमेंट को देना चाहिए और गवर्नमेंट को लेना भी चाहिए। और जो इंसान जहाँ बैठा है दुनिया में, चाहे वो गुरु बना के रूप में बैठा है, चाहे औलिया बन के बैठा है, चाहे गुरु ग्रंथ के बन के बैठा है, ऐसे लोगों का सारा चीजें जो है वो डाटा में आनी चाहिए कि भाई हमने पहले ये थे, आज ये है। ये नहीं है कि कोई आध्यात्म में घुस गया तो आध्यात्म में फीस लगा रहा है, वो आश्रम बना के बैठ गया, एसी लगा के बैठ गया। ऐसा नहीं है। आश्रम जो है ये दूसरों के लिए होता है, ये हमारे लिए नहीं होता है। जो दुखी लोग हैं वो आश्रम में आए, वहाँ रहें, खाएं और सीखें। तो जो दिल्ली की आज जनता देख रही है, अब जनता को पूरी दिल्ली पे नजर लगी हुई है लोगों की, पूरे संसार में सभी दिल्ली को देख रहे हैं। और कुछ हमारे महासहयोगी भी दिल्ली पर नजर लगाए हुए हैं कि दिल्ली में अच्छाई आनी चाहिए, जो हितकारी लोग हैं वो होने चाहिए। और जो आज जो एमएलए के लिए पोस्ट लिखी है या जो दूसरे लोग भी लग रहे हैं, ऐसे लोगों को पहले आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना चाहिए, तभी उनको इलेक्शन का पर्चा भरना चाहिए। अगर हम इलेक्शन के लिए जा रहे हैं, पर्चा भर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर क्वालिटी तो है नहीं, तो अब एक आदमी है वो बहुत ज्यादा मेहनत करके कंपटीशन करके जॉब में आ गए गवर्नमेंट में, लेकिन वो गवर्नमेंट में आके लाल बत्ती मिल गई है, लेकिन फिर वो भ्रष्टाचारी। तो फिर आप बताइए अधिकारी में और एक चपड़ासी में क्या अंतर है, या एक नेता में और एक साधारण घर गृहस्थी के लोगों में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं। तो हमारी जो दिल्ली है इसमें अब सच्चे लोगों की ही जीत होनी चाहिए, ये हमें इस बारे में बताना पड़ेगा। और हम बता रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे हर इंसान तक ये चीज पहुंच जाए, जिससे अच्छाई सामने आ जाए और बुराई समाप्त हो जाए। दिल्ली की सरकार जो है वो सत्य लोगों की जीतेगी, कोई भी हो, चाहे जो सच्चा है, देश हित में है और जो रिश्वत नहीं खाता, अपनों के लिए पैसा इकट्ठा नहीं करता, ऐसे लोगों की जीत 100% होगी। और आने वाले समय में यही गवर्नमेंट आगे बढ़ेगी, जो सत्य पे होंगी वो गवर्नमेंट आगे बढ़ेगी, नेता भी आगे बढ़ेगा, और जो असत्य पे होंगे वो गिरता जाएगा धीरे धीरे। उसको मालूम नहीं पड़ेगा कि मेरे साथ ही क्या हो रहा है, इतनी गिरावट चल रही है। क्योंकि अब सतयुग चल रहा है और सतयुग टीवी ऑन यूट्यूब हर बात के मुद्दे पर बात करता है और उसके प्रूफ के साथ दुनिया को बताता है। तो आप सभी प्रेयर करें हृदय से और दिल्ली के ऊपर नजर डालें। जितने भी सहयोगी है, महायोगी हैं, वो सब दिल्ली के ऊपर नजर डालें। और आपकी नजर डालने का मतलब है कि आपने जो है वो मांगना है कि परमात्मा, अल्लाह, खुदा, जो मर्जी नाम लीजिए, कि यहाँ सच्चाई खड़ी हो जाए, ईमानदारी हो जाए। तो ये खड़ी होकर रहेगी। थोड़े दिन की बात आप देख लेना कितनी सच्चाई खड़ी। तो आज हम अपने सेशन को ही
विराम करते हैं, कल फिर आगे की बात करेंगे। सभी को नमस्कार। सत्युग टीवी देखते हैं।